बाय अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड में ही मीनिंग ढूंढेंगे। प्रेजेंट मतलब अभी हो रहा है, परफेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, 100%, यानी काम खत्म, कंप्लीट, और टेंस है यानी ये हमें बता रहे हैं कि काम अभी यानी टाइम और एक्शन कंप्लीट हो रहा है, दैट इज ऑल व्हाट टेंसेस। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो दो चीजों को जोड़ता है, वो है पास्ट जो पहले हो गया और प्रेजेंट जो अभी हो रहा है। इनको जोड़ने वाला जो लिंक है उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कह देते हैं। ऐसा क्यों? The time of the action is before now but not specified, यानी काम जो है वो चालू तो कब हुआ था, अभी के पहले, तभी तो अभी खत्म होगा। प्रेजेंट में ही काम हो रहा होता तो इंडेफिनिट हो जाता, लगातार होता तो कंटिन्यूस हो जाता। पर इसमें क्या डिफरेंट है कि जो काम है वो स्टार्ट थोड़ी देर पहले यानी प्रेजेंट के थोड़ा पहले हुआ है, तो क्या हो गया, वो पास्ट हो गया लगभग, और काम जो है वो खत्म अभी होगा, तो इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल देते हैं कि पास्ट में काम जो शुरू हुआ और प्रेजेंट में जो अभी खत्म हुआ उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। It has rained a lot this year. इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो बारिश स्टार्ट कब हुई, थोड़ा टाइम पहले, पर इसी साल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ये तो नहीं बोला पिछले साल जो है बारिश बहुत हुई थी। बारिश इस साल बहुत हुई है, यानी बारिश होना थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, वो हो गया पास्ट वाला पार्ट, और अभी भी बारिश हो रही है इसी साल, बहुत ज्यादा हुई है, तो बारिश होना कंप्लीट अभी प्रेजेंट में हुआ है, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जो टेंस है थोड़ा जब हम बातचीत करते हैं तो डिफिकल्ट लगता है सोचने में कि इसका क्या मतलब हुआ, पर जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सुनते जाते हो आपको समझ आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि काम जो थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट हुआ और अभी होकर प्रेजेंट में ही खत्म हुआ, दैट इज आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। मैंने एक एप्पल खा लिया है। काम कब स्टार्ट हुआ होगा खाने का, थोड़ी देर पहले, और काम जो है कंप्लीट कब हुआ, एप्पल खत्म कब किया खाकर मैंने, अभी। तो क्या हुआ, पास्ट प्रेजेंट के बीच की लिंक, उसे ही तो कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो काम जो है भले ही स्टार्ट थोड़ी देर पहले हुआ होगा, ईटिंग का काम, पर खत्म तो अभी हुआ ना, नाउ में खत्म हुआ, प्रेजेंट में खत्म हुआ, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, we have eaten the ice cream. हमने आइसक्रीम खा ली है। तो हमने आइसक्रीम खाना स्टार्ट तो पहले किया होगा, पर उसको खाकर अभी खत्म किया है, इसीलिए एक्शन जो है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, परफेक्टली फिनिश हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट, शी हैज वॉक्ड फॉर 5 किलोमीटर्स। उसने 5 किलोमीटर की वॉक की है। तो जब 0 समथिंग किलोमीटर से स्टार्ट किया होगा तो वो थोड़ा सा पास्ट हो गया, यानी अभी कुछ देर पहले हुआ, पर अभी चल के उसने प्रेजेंट में ही 5 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट की है। तो क्या हुआ, नाउ में जो है एक्शन कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हुआ, इसीलिए क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब समझ आया इतने एग्जाम्पल से कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, और क्या आपको इन सेंटेंसेस में कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सोचिए, इसमें दिख रहे हैं हैज और हैव, यानी एंट्री हो चुकी है हमारे टू हैव की फैमिली की। जो टू बी की फैमिली थी वो कॉन्टिन्यूस में ही चलती है, वो किसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस के, और जो नेक्स्ट फैमिली है हमारी टू हैव की फैमिली, वो है हमारी परफेक्ट के
फैमिली मेंबर्स। यानी टू हैव की फैमिली के हैज हो जाए, हैव हो जाए या हैड हो जाए, ये सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही यूज होंगे, क्योंकि हमें पता है हैज और हैव का काम है प्रेजेंट परफेक्ट दिखाने का, जो हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हैज और हैव ही जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहे हैं। बाकी जो हैड है वो तो किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को, तो इसीलिए वो पास्ट में आ जाएगा। तो अभी तो इसको बाहर कर देते हैं, बातचीत किसकी करेंगे, हैज और हैव की। और हैज और हैव में कुछ नहीं करना, सब हमको पता है हैव किसके साथ यूज होता है और हैज किसके साथ यूज होता है। हैव होता है प्लूरल, पर आई और यू जो है वो हैव ही यूज करते हैं। बाकी प्लूरल कौन थे, वी और दे। तो आई दिख गया हैव लगाओ, यू दिख गया हैव लगाओ, वी दिख गया हैव लगाओ, दे दिख गया हैव लगाओ। और हैज किसको यूज करता है, हैज यूज करता है सिंगुलर, ही, शी और इट को। तो ये तो हमारा रिवीजन हो गया जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। तो इसमें टू हैव की एंट्री हो गई। दूसरी चीज आपको क्या पता है, किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट की। परफेक्ट दिख जाए तो पॉइंट नंबर 3 ऑफ आवर इंपॉर्टेंट नोट क्या था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। कहीं पे भी परफेक्ट दिख जाए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है ये, जैसे गो, वेंट, गॉन। गो क्या होता है, जाना, ये हो गया वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जाना, कब जाना है कब नहीं जाना है कुछ पता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट में यूज करते हैं। एग्जैक्टली ड्यूरेशन नहीं पता कब जाना है। नेक्स्ट क्या है, वेंट, चला गया, तो वो तो भैया समझ आ रहा है पास्ट में बात होगी, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। फिर है गॉन, गॉन यानी जा चुका है। तो गॉन में क्या पता चल रहा है, काम कंप्लीट हो गया, जाने का। कंप्लीट ही तो होता है परफेक्ट, इसीलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं थी, मीनिंग ही तो समझा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ड्स का मीनिंग समझा, कोई भी डेफिनेशन पूछेगा हम बता देंगे। सिमिलरली कोई हमसे पूछेगा बताओ इज एम आर वॉज वर कहाँ यूज करते हो, कौन सा टेंस दिखाते हैं वो। सिमिलरली टू हैव की फैमिली की बातचीत करो, टू डू की फैमिली की बातचीत करो, समझ चुके हैं इसलिए बता देंगे। नेक्स्ट क्या कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्यों यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों हम प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो खुद बोल रहा है कि मैं वो हूं जो आपको बताता है कि काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो चुका था, काम पूरा होने वाला है। पूरा यानी 100%, 100% ही तो है हमारा परफेक्ट टेंस। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में कि हमको क्लियर है परफेक्ट का जब स्ट्रक्चर बनेगा सीधे सीधे लिख देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज किधर करेंगे, पहला एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ये तो हमको पता है, जो काम थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ हो पर कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ और फिर क्या हुआ, खत्म हो गया, फिर 100% एंड हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की पहली कंडीशन, स्टार्ट तो पहले हुआ था पर प्रेजेंट में कंटिन्यू होकर खत्म भी हो गया, इसीलिए पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। एग्जाम्पल, शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years, उसने बैंक में 5 सालों के लिए काम किया है। अब इसको समझते हैं हिंदी में लिखकर, उसने बैंक में 5 सालों के लिए काम किया है, या 5 सालों तक लिख दीजिए। अब इसे समझते हैं ये परफेक्ट क्यों है। उसने क्या किया है, बैंक में 5 सालों के लिए काम किया है या 5 सालों तक काम किया है। क्या समझे,
कि बैंक में काम करना स्टार्ट कब किया था, 5 साल पहले। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। फिर 5 सालों तक लगातार काम चला, कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट में ही खत्म, 5 साल अभी खत्म हुए, तो अभी काम भी जो है बैंक में करना उसने खत्म कर दिया, बंद कर दिया, काम किया है, यानी 5 साल ही काम किया है। तो प्रेजेंट में काम खत्म हुआ, क्या हुआ, स्टार्ट हुआ 5 साल पहले, कंटिन्यू हुआ और अभी ही खत्म हो गया, क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years। और क्या यहाँ पे हैज का यूज सही है या गलत है? हमको पता है हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है और ही शी इट ही है वो जो हैज को यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही है, शी यानी हैज यूज करेगा। नेक्स्ट, वी हैव हैड द सेम बाइक फॉर 10 years। हम जो हैं हमारे पास, वी यानी बहुत सारे लोग, प्लूरल, हमारे पास एक ही बाइक जो है वो 10 सालों से है। 10 सालों से है यानी 10 साल पहले खरीदी थी, पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक है बाइक और अब भी है, तो परफेक्ट हुआ। इसीलिए ये क्या हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1998। मैं दिल्ली में 1998 से रह रहा हूं, तो अभी भी रह रहा हूं, राइट। तो प्रेजेंट में ही काम खत्म हो रहा है, और कब स्टार्ट हुआ था, 1998 में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ आपको, मीनिंग समझ आ गया। दूसरी चीज क्या समझ आई, टू हैव की फैमिली एंटर हो चुकी है, और यहां सब में देखोगे आप तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख जाएगी, क्योंकि वर्क की तीनों फॉर्म्स लिख लें, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएंगी। वर्क, वर्कड, वर्कड, क्या है वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्कड, वही तो लिखी है। नेक्स्ट, वी हैव हैड, हैड का मतलब मेरे पास है, तो हैड भी क्या हुई, हैज, हैव, हैड, तो हैड क्या हुई हमारी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, आई हैव लिव्ड, सिमिलरली लिव, लिव, लिव्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिव। तो यहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज कर रहे हैं, तो मीनिंग समझ आ गया। अब क्या है नेक्स्ट, कि सेकेंड कंडीशन क्या है जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, व्हेन द टाइम पीरियड रेफर टू हैज नॉट फिनिश्ड। जब हम बोल रहे हैं कि मैं काम जो हूं इतने सालों में कर रहा हूं, यानी वो टाइम जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ, मैंने इस महीने बहुत मेहनत की है। इस महीने मतलब ये महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, यानी टाइम खत्म नहीं हुआ है, पर मेहनत करने का काम मैं इसी महीने में खत्म कर चुका हूं। तो आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ में आपका जो टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो टाइम अभी भी चल रहा है, तभी तो हुआ प्रेजेंट। और काम खत्म होने से मतलब है काम जो है वर्कड हार्ड, हार्ड वर्क करने का जो काम है, मेहनत करने का काम जो है इस महीने में मैंने कर लिया है, तो काम खत्म हो गया, इसीलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ। नेक्स्ट, इट हैज रेन्ड लॉट दिस ईयर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस साल बहुत बारिश हुई है, साल खत्म हुआ क्या, नहीं, खत्म हो गया होता तो क्या बोलते, पिछले साल बहुत बारिश हुई थी। तो अभी इस साल जो अभी भी चल रहा है 2020, इसमें बहुत बारिश हुई है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि टाइम जो है जो हमको बताया गया है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बट काम जो है वो खत्म हो गया है, बारिश जो है पूरी कंप्लीटली इस साल गिर चुकी है। तो क्या हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, वी हैव सीन हर टुडे, हमने उसको आज ही देखा है। तो देखने का काम तो कंप्लीट हो गया, तो परफेक्ट कब देखा, आज, आज का दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी दिन चल रहा है, तो मैंने आज ही या हमने आज ही उसको देखा है। तो काम जो था वो देखना था, वो तो कंप्लीट हो गया, पर टाइम जो है वो प्रेजेंट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए ये भी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन, एक्शंस रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ। यानी जब कोई एक्शन, कोई काम रिपीट हो रहा है इन अनस्पेसिफाइड पीरियड, जैसे मैं बोलूं कि मैं उससे आज कल मिली थी,
टाइम पीरियड एग्जैक्टली पता है? नहीं पता। तो जो अनस्पेसिफाइड पीरियड का मतलब होता है कि काम जो है वो हो तो रहा है पर टाइम का जो है हमें अंदाजा नहीं है, तो अनस्पेसिफाइड। बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, यानी जो काम स्टार्ट पहले हुआ और अभी, तो वो तो हमें पता ही है, पास्ट एंड नाउ है, तभी तो परफेक्ट टेंस जो है हम बोलते हैं। अब पहला सेंटेंस देखते हैं और अच्छे समझ जाएगा। इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, ये जो है बहुत बार हो चुका है। तो बहुत बार में बताया क्या? एक बार, दो बार, तीन बार, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अनस्पेसिफाइड पीरियड, यानी एग्जैक्टली टाइम नहीं पता। तो ये बहुत बार हो चुका है, यानी अभी हो रहा है पर स्टार्ट पास्ट में हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, She has visited them more often. उसने उनको मिलने के लिए वो बहुत बार गई है, यानी कितनी बार नहीं पता पर बहुत बार मिलने गई है। अभी भी प्रेजेंट में मिलने आई होगी, पर जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था मिलने का, अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है और स्पेसिफाइड टाइम नहीं पता कि कितनी बार मिलने गई है उनसे। तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई। नेक्स्ट, वी हैव गॉन टू दिस प्लेस मेनी टाइम्स, हम इस जगह बहुत बार गए हैं, यानी इस जगह हम पहले पास्ट में भी गए हैं और अभी भी जाते हैं, पर बहुत बार, कितनी बार नहीं पता पर बहुत बार गए हैं। हो गई कंडीशन। अनस्पेसिफाइड टाइम है पर जाने का काम अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है, स्टार्ट पास्ट में हुआ था, तो ये कंडीशन भी प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन फॉलो करती है। नेक्स्ट, लास्ट कंडीशन जो है वो है एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रीसेंट पास्ट, यानी अभी अभी ही कुछ दिनों पहले जो काम कंप्लीट हुआ है वो पास्ट टेंस में नहीं देखते, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। क्यों? एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है। तो ऐसा बोलेंगे क्या? काम कंप्लीट कर चुका था, अभी काम कंप्लीट किया है, ऐसा ही तो बोलते हैं। यानी अभी अभी कंप्लीट किया है, रिसेंटली किया है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कंप्लीट भी हुआ और प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है। दूसरा, आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी अभी खाया है, तो अभी अभी खाना खाने का काम कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट, और अभी हुआ है तो प्रेजेंट। देन ही हैज जस्ट लेफ्ट, वो अभी ही गया है, तो अभी ही जाने का काम कंप्लीट हो गया, पर अभी रिसेंटली हुआ है इसीलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इन सेंटेंसेस में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है, सब में जस्ट का यूज हो रहा है। जस्ट यानी अभी अभी, तो वही तो होता है रिसेंट। तो इस जस्ट से भी आप देख सकते हो, काम अभी प्रेजेंट में देखने के लिए हम ये देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुआ है, तो वो हमारा प्रेजेंट। लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दो, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डाल दो, सिंगुलर है तो हैज डालो, प्लूरल है तो हैव डालो, फिर लिख दो वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि यही तो है जो हमें बताता है कि काम हो चुका है, और फिर डाल दो ऑब्जेक्ट जो बात हो रही है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहला, आई हैव स्लेप्ट for 2 hours in the day, मैंने दिन में 2 घंटे की नींद की है। दिन अभी खत्म हुआ क्या? नहीं, अभी वाला दिन चल रहा है। मैंने बोला कि मैंने आज 2 घंटे की नींद की है, तो 2 घंटे का जो सोने का काम था वो कंप्लीट तो हुआ, पर अभी जो दिन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी जो दिन है, जो टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, पर एक्शन कंप्लीट हो गया है, वही तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लिख दिया यहाँ पे। आई है, आई हमेशा हैव यूज करता है, देखते जाइए। आई हैव, वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। स्लीपिंग का क्या लिखते हैं? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिख तो दिया, स्लेप्ट, ये रहा। फिर क्या लिखेंगे हम? जो वर्ब है लिख दिया। फिर फॉर 2 hours इन द डे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कि 2 घंटे के लिए जो है हम आज के दिन में सो चुके हैं। तो प्रेजेंट खत्म नहीं हुआ पर काम खत्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। शी, सब्जेक्ट, शी क्या यूज करेगा? हैज लिख दिया।
शी हैज गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुकी है। तो आज ही गई है, दिन खत्म हुआ क्या? नहीं, पर काम खत्म हो गया जाने का, और जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, लिख दिया थर्ड फॉर्म गॉन। तो शी हैज गॉन टू द मार्केट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं यू हमेशा हैव यूज करता है, एक्सेप्शन है, तो यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। प्लेड का क्यों? प्लेड हो गया, वो आपका थर्ड फॉर्म लिख दिया। शी हैज फॉरगॉटन हर फाइल, वो अपनी फाइल भूल चुकी है। भूलने का काम कंप्लीट, पर प्रेजेंट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, तो वो अपनी फाइल भूल चुकी है। फॉरगॉटन क्यों? क्योंकि फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ये मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके फॉर्म्स रटने बैठोगे तो हो गया। इसीलिए क्वेश्चंस के साथ क्या होगा, कुछ कुछ आपको मिलती जाएंगी वर्ब्स, तो रिवीजन होता जाएगा, जल्दी जल्दी यहाँ पे फिट हो जाएंगी। फिर दे प्लूरल है, यूज करेगा हैव। रिटन 3 लेटर्स, उन्होंने 3 लेटर लिख लिए हैं, अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ। रिसेंट वाली कंडीशन क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट, लिख दिया हैव। और 3 लेटर्स लिख चुके हैं, तो क्या होता है? राइट, रोट, रिटन। ये होते हैं 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑफ राइट। राइट, रोट, रिटन। रिटन क्या था? थर्ड फॉर्म, लिख दिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म। क्यों लिखा थर्ड फॉर्म? वापस से वही बात, परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है तो थर्ड फॉर्म तो आ गई। क्लियर हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। अब बहुत इजी हो जाएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो वो तो हमको ऑलरेडी आता है। चलिए बनाते हैं। नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंस है, क्या बनाना है? नेगेटिव। अरे कुछ नहीं, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट लगा दो भैया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। बन गया स्ट्रक्चर। कुछ याद किया? कुछ नहीं किया, जो समझ चुके हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं। जो भी सेंटेंसेस थे पॉजिटिव में, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दो। आई हैव प्लेड, तो आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला। शी हैज रिटन द लेटर, वो लेटर लिख चुकी है, वो लेटर नहीं लिख चुकी है, नॉट रिटन द लेटर। फिर दे हैव चोजन द प्लेस टू विजिट येट, उन्होंने जिस प्लेस को विजिट करना है, जहां जाना है, उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो नेगेटिव क्या होगा? उसको सिलेक्ट नहीं किया है, तो नॉट चोजन। चोजन क्यों? चूज, चोज, चोजन। ये हो गए वर्ब के 3 फॉर्म ऑफ चूज। फिर है इट हैज रेन्ड दिस मंथ, इस महीने में बहुत बारिश हो चुकी है। ये महीना खत्म हुआ क्या? नहीं। बारिश होना खत्म हो गया? बिल्कुल हो गया, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो इस महीने बारिश नहीं हुई है, इट हैज नॉट रेन्ड दिस मंथ। रेन, रेन्ड, रेन्ड, ये होते हैं 3 फॉर्म्स, इसीलिए जो है रेन्ड को यहां पर लिख दिया है। नेक्स्ट, यू हैव आंसर्ड द कॉल, तुमने कॉल आंसर किया, तुमने फोन उठाया। नहीं उठाया तो नॉट आंसर्ड द कॉल। आंसर्ड भी क्यों? आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड इज द 3 फॉर्म्स ऑफ आंसर। तो क्लियर है, सारे फॉर्म्स क्लियर हो गए, यानी यही है हमारे 3 फॉर्म्स। परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट में चल रहा है, इसीलिए ये हमारे हो गए नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस। सिमिलरली क्या करोगे? इंटेरोगेटिव बनाओगे, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे यहाँ पे। बन गया स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही तो है। हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। याद किया? नहीं किया, बन गया स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में क्या करना है? जो भी थे उसमें पहले डाल दो सब्जेक्ट के हैज या हैव, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखिए, ही हैज प्लेड को हैज ही प्लेड। आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले देखा है, तो हैव आई सीन यू बिफोर। सीन क्यों? सी, सॉ, सीन, ये होते हैं सी के 3
वर्ब्स के फॉर्म। फिर इट हैज रेन्ड दिस मंथ, तो हैज पहले रख दिया, हैज इट रेन्ड दिस मंथ। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, तो क्या करेंगे, हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क, पहले ले आए हैज, बन गया इंटेरोगेटिव। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स घूम गया है, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हैव को पहले रख देंगे, हैव आई लॉस्ट माई पर्स, क्वेश्चन मार्क, हो गया इंटेरोगेटिव। कुछ याद नहीं किया, सब बहुत इजीली समझ लिया। नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले शिफ्ट करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो सारे सेंटेंसेस भी हमको क्लियर हो गए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ी, फिनिश, finished, finished। फिर lost का loss, lost, lost। तो क्लियर हो गया, या तो lose या loss, जो भी लिखना है आपको, दोनों सही हैं। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।